उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर त्रिवेंद्र सरकार गैरसैंण में कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो चली है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण के विकास को लेकर सवाल खड़े किए। हरीश रावत ने कहा, सरकार करीब 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन गैरसैंण में एक भी काम नहीं हुआ है। हरीश रावत ने दावा किया कि गैरसैंण में जो भी काम हुए वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत नमस्कार आपको। रावत साहब, बीजेपी सरकार तो अक्सर ये कहती है हमने तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया, यहां पर गैरसैंण को कांग्रेस तो वो नहीं कर पाई, अब यहां पर कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, फिर आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? हाँ, इन्होंने ऐसी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की जिसका बोर्ड भी गैरसैंण में नहीं लगाया कि ये लगाया जाए कि आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्वागत है। ऐसा बोर्ड भी बना के नहीं लगाया इतने दिनों के अंदर। और पिछले 3.25 साल के अंदर एक ईंट बता दें, डेवलपमेंट का एक काम बता दें जो वर्तमान सरकार ने किया है। जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके गए थे वहीं पर सब चीज़ें रुकी हुई हैं। बल्कि हमने राज्य के सचिवालय को बनाने के लिए जो 57 करोड़ रुपया दिया था और ठेका भी दे दिया था, एजेंसी सब नियुक्त हो गई थी और इन्होंने उस रुपये की भी बंदर बांट कर दी है। तो अब सचिवालय के लिए जो पूंजी हमारे पास थी, जो सचिवालय बन जाना चाहिए था अभी तक, वो सचिवालय का काम भी ठप पड़ा हुआ है। ठीक, रावत साहब, बीजेपी लगातार और इन्होंने सड़कों के निर्माण कार्य को भी हमने गैरसैंण के लिए अवस्थापना विकास निगम बनाया, हमने जिसको हमने टनल बनाने, रोड्स बनाने, फ्लाईओवर बनाने, ये सब का दायित्व सौंपा और इन्होंने उसको वाइंड अप कर दिया। हमने टाउनशिप भराड़ीसैंण को बनाने के लिए यू हुड्डा नाम की एक संस्था, सरकारी संस्था खड़ी की, इन्होंने जो है उसको समाप्त कर दिया। बल्कि जो जमीन हमने नोटिफाइड कर दी थी वहाँ उसको डिनोटिफाइड कर दिया ताकि लोग जो चाहे उसको बेच बात करके खरीद लें। तो मतलब कुल मिला करके इन्होंने नेगेटिव एक्शन किए गैरसैंण के अंदर, पॉजिटिव एक्शन एक भी नहीं किया। जो गैरसैंण विकास परिषद हमने बनाई थी छोटे मोटे कामों को डेवलप करने के लिए, उसकी भी अभी तक 3.5 साल में एक बार बैठक हुई है, वो भी स्पीकर ने जब आदेश दिया तब मीटिंग की है और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो केवल बातों से यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनती है और उसमें भी ये पीछे रहे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए आज करीब इनको 6 माह हो गए होंगे, पूरा ग्रीष्मकाल निकल गया, एक बार भी न मुख्यमंत्री वहाँ बैठे, न मुख्य सचिव बैठे, न कोई सचिव बैठा, न कोई मंत्रीगण बैठा। कुछ तो लक्षण होगा ना, जहाँ से गवर्नेंस होगी, जहाँ गवर्नमेंट होगी वही तो राजधानी होगी ना। तो आपने गैरसैंण में कुछ किया, भराड़ीसैंण में कुछ किया, आप चमोली से पुलिस को बुला करके। जी रावत साहब, जो आप कह रहे हैं पिछले 4 साल में यानी कि बीजेपी की तरफ से कोई खास काम यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आया। रावत साहब, उत्तराखंड की अगर पॉलिटिक्स की अभी बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके के मुद्दे हम देख रहे हैं, हरक सिंह रावत की खासकर अगर बात की जाए, जो नाराजगी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस से बीजेपी में हो गए थे, क्या ये कहा जाए, क्योंकि दबे पांव ये खबरें भी सामने निकल के आ रही है, बातें भी हो रही हैं कि हो सकता है कांग्रेस का दामन फिर से एक बार वो थामते हुए नजर आए, क्या ऐसा कुछ? देखिए, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को ये ऐसी सराय है जिसमें से जो जब चाहे अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और निकल जाए और जब चाहे बोरिया बिस्तर बांध करके कांग्रेस में आ जाए। और हमारे सब जगह लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने लिए स्थान बना लिया है और फिर भी यदि कोई आने के लिए उत्सुक हो तो अभी आए, 1-2 महीनों के अंदर आ जाए, अर्जी लगाए और जो दल बदल किया है उसके लिए माफी मांगे। क्योंकि ये लोग जो दल बदल करके गए हैं भाजपा में, ये अपराधी हैं, उत्तराखंड के भी हैं और लोकतंत्र के भी अपराधी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी वजह से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता जा रही है कि 1-2 महीने के अंदर अगर आना चाहे तो आ जाए, नहीं तो उसके बाद फिर पार्टी के दरवाजे बंद होंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि तय तो हाईकमान ही करेगा कि वापसी होगी या नहीं, अगर आना चाहते हैं तो। हमारा जो कार्यकर्ता अपना पसीना
जो कार्यकर्ता पसीना बहा रहा है उस कार्यकर्ता को क्या कहेंगे, उसको क्या जवाब दें? और फिर कांग्रेस के अंदर आने कहां से बातें हो रही हैं, कोई मैं नहीं समझता। सूत न कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठ, ये कहीं कोई बात है नहीं। असल में बात इसलिए उठ रही है क्योंकि भाजपा के लिए वो लोग अब भारी हो गए हैं। लोग उन भाजपा ये मान करके चल रही है कि उनके जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां भाजपा को हारना ही हारना है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे करवाए हुए कामों के बल पर वो जीते थे। अब लोग उनसे कह रहे हैं ये तो भाई हरीश रावत के समय के करवाए हुए काम है जिस पर हमने तुमको वोट दे दिया विकास पुरस्मान करके। अब तुम 4.5 साल से विकास के नाम पर कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा पाए हो। तो भाजपा की जो आंतरिक रीडिंग है उसमें ये लोग चुनाव हार रहे हैं सब, इसलिए भाजपा उनसे छुटकारा पाना चाहती है। और ये भाजपा का ही आंतरिक गेम है, बल्कि जो स्टिंग इत्यादि भी हुआ वो भी इन्हीं के घर से हुआ, और ये भी सब जो है जो चल रहा है ये भाजपा का ही खेल है। इसमें कांग्रेस में कहीं न बहुत उत्सुकता है उनको लेकर के, न कोई बेचैनी है। हम जानते हैं कि वो सत्ता लोलुप लोग हैं और भाजपा के नीचे उनकी नसें दबी हुई हैं। वो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है रावत साहब, नाराजगी अब क्योंकि सामने आ रही है, आपको क्या वजह लग रही है? बीजेपी हरक सिंह रावत जो है जिस तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनाने की भी काफी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इस बीच ये तमाम खबरें सामने निकल के आ रही हैं क्योंकि नाराजगी जो है वो खत्म होते नहीं बन पा रही है बीजेपी से भी। असल में दिक्कत यह है भाजपा की जो है कि कैया भी वही हैं और दशरथ भी वही हैं। राम सिर्फ हमारे साथ है, राम है उत्तराखंड की जनता जनार्दन, वो हमारे साथ है। तो भाजपा के अंदर ये मान मनोबल सब चलता रहेगा, ये ड्रामा सब चलता रहेगा। देखिए कितना अनर्थ हो रहा है। 400 करोड़ रुपया ये कर्मकार बोर्ड मैंने ही पुनर्जीव वो किया था, यहाँ रिएक्टिवाइज किया था, क्योंकि केंद्रीय कानून था, मुझे मालूम था, श्रम मंत्री के रूप में हमने वो कानून बनाया था। तो उसके अंदर मैं बड़े अरमानों के साथ 200-250 करोड़ रुपया जमा करके गया था, जो बढ़ करके 400 करोड़ रुपया हो गया। उससे गरीबों की मदद होती थी, जो ऐसे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, दूर दराज के एरियाज में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए वो एक सहारा था। और उसके तहत हमने बहुत सारी एक्टिविटीज प्रारंभ की थी। इन्होंने वो 400 करोड़ रुपये का बंदोबस्त कर दिया। अब मुख्यमंत्री को इतनी हिम्मत नहीं है कि दोषी को कह सके कि भाई तुझको दंडित किया जाएगा। जब बातें सामने आई और भाजपा का भंडाफोड़ होने की संभावना आई, तब जाकर के जो है कर्मकार बोर्ड का के अध्यक्ष पद से मंत्री को हटा दिया और उसके सचिव को हटा दिया। लेकिन असली बात तो यह है कि वो रुपया खाक दुरुपयोग किसने किया, खा कौन गया, कहाँ गया वो? बल्कि इस प्रकरण में तो जो बातें सामने आई है उसमें एक नवोदित राजनीतिक दल भी इन्वॉल्व है, जो ये बंदर बांट हुई इस रुपये की, क्योंकि उसकी साज सामग्री जहां से पकड़ी गई है जिन गोडाउनों से, वो गोडाउन सब जो है उस नवोदित पार्टी के नेताओं के थे। वहाँ उनके रखे हुए मालूम पड़े कि वो बांट रहे हैं। जो साइकिलें आदि खरीदी गई थी, जो बस आदि खरीदे गए थे, उनको बांटने का काम जो है वो नवोदित पार्टी के लोग कर रहे थे। तो ये भाजपा और उनका मिला जुला जो खेल रहा, उस खेल के अंदर ये सब 400 करोड़ रुपए की बंदरबांट हुई है। तो इसके लिए कोई न कोई तो दोषी है। यदि मुख्यमंत्री या तो दोषी को बताएं उत्तराखंड के लोगों को, या फिर हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित है। बिल्कुल सर, ये बातें तो अब सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस अनुशासित पार्टी कही जाती है, बीजेपी अनुशासित पार्टी कही जाती है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये तस्वीर सर अक्सर सामने निकल के आती है, जिसको लेकर बीजेपी भी सवाल उठाती रहती है कि कांग्रेस जो है वो एकजुट नहीं नजर आती। आपका बयान आता है, फिर दूसरी तरफ से दूसरा कांग्रेस पार्टी से बयान सामने अलग निकल कर आ जाता है। कई बार प्रदर्शन होते हैं, दावे किए जाते हैं कि सब एक साथ होंगे, लेकिन फिर तस्वीर जो है वो जुदा हो जाती है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर ऐसे में सर जनता का विकास, जो बात लगातार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, वो कैसे पूरी होगी? और दूसरी चीज ये कि इससे कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है सत्ता पक्ष में, उसको मौका मिल जाता है। आप देखिए, उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। अब तो जो अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है वो सब भाजपा में दिखाई दे रही है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है,
हमारे लोग अपने अपने विचार रखते हैं, उन विचारों को कहते हैं, सार्वजनिक रूप से भी कहते हैं और पार्टी के अंदर भी कहते हैं। जब पार्टी एक राय बना लेती है किसी चीज पर तो सब लोग उसके पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं। कोई भाजपा की तरीके से हम जो है नागपुर के आदेश पर चलने वाले थोड़ी हैं, हम तो अपने कार्यकर्ताओं के आदेश पर चलते हैं, उनमें बहस मुहासबा होता है और ये पहले से ही रहा है। नेहरू जी के समय में भी देखिए सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरे लोग कई मामलों में अलग तरीके की राय रखते थे। इंदिरा जी के समय में बहुत सारे लोग थे जो अलग तरीके की राय रखते थे, राजीव जी के समय में भी। तो कांग्रेस के अंदर वैचारिक विमर्श हमेशा रहा है, इसीलिए इतने साल भी 134 साल बाद भी हम जवान हैं, क्योंकि हमारे इसमें वैचारिक स्वतंत्रता है। तो हमारी भाजपा से तुलना करना, ये पता नहीं कहाँ से रोग आ गया भैया, उनसे तुलना से हमको बचाइए। हम उनसे तुलना नहीं करना चाहेंगे। हम वैचारिक रूप से एक गतिशील पार्टी हैं और हमारे नेतागणों की अपनी विषय पर राय होती है, राय देते हैं, सार्वजनिक रूप से भी कभी कभी देते हैं, लेकिन फिर एक जो नीति पार्टी लीडरशिप तय कर देती है सब उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ भी उत्तराखंड में भी वही कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड में तो मैं अपने साथियों की पीठ ठोकना चाहूँगा, लोग बहुत ही अनुशासित है इनमें, बल्कि सबसे पुराना आदमी मैं हूँ, कुछ कम अनुशासित होऊंगा तो मैं ही जो होऊंगा, और तो सब लोग बहुत पूरी तरीके से अनुशासित हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रावत साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।